क्या हुआ था द्रौपदी को? कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांचों पांडवों की रानी, धर्म की प्रतीक द्रौपदी अचानक कहां चली गई? ना कोई समाधि, ना कोई अंतिम दर्शन, ना कोई विदाई, बस चुप्पी और रहस्य। क्या उन्होंने देह त्याग दिया? क्या वो स्वर्ग चली गई, या कुछ ऐसा हुआ जिसे इतिहास ने छुपा लिया? आज हम महाभारत की एक ऐसी कहानी में उतरने जा रहे हैं जो न सिर्फ रहस्यमय है बल्कि आध्यात्मिक और गूढ़ भी है। द्रौपदी का रहस्यमयी अंत, एक कथा जो समय के गर्त में कहीं खो गई लेकिन आज भी कई प्रश्न छोड़ गई है। द्रौपदी सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो महाभारत की आत्मा थी। वो पंचाली थी, पांचाल की राजकुमारी। द्रौपदी थी अग्निकन्या जो यज्ञ से प्रकट हुई। वो पांचों पांडवों की पत्नी थी, एक साथ, एक संकल्प, एक धर्म। यही कारण है कि उन्हें धर्म पत्नी कहा गया, जो सिर्फ पत्नी नहीं बल्कि धर्म की साक्षात अभिव्यक्ति थी। उन्होंने न केवल महाभारत युद्ध का कारण दिया बल्कि युद्ध के बाद भी धर्म की नींव बनी रही। लेकिन इतने महत्वपूर्ण किरदार का अंत इतना मौन क्यों है? इतना अधूरा क्यों लगता है? कहीं ना कहीं यह मौन खुद एक सवाल बनकर खड़ा हो जाता है। महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने राज्य संभाला तो सब कुछ शांत हो गया। कुछ वर्षों तक उन्होंने पृथ्वी पर धर्मपूर्वक राज्य किया। लेकिन फिर एक दिन पांडवों ने तय किया कि अब समय है वनवास और त्याग का। स्वर्गारोहण की ओर यात्रा प्रारंभ हुई, पांचों पांडव और उनके साथ द्रौपदी। लेकिन हिमालय की कठिन चढ़ाई के बीच द्रौपदी अचानक गिर गई और युधिष्ठिर आगे बढ़ते गए। भीम ने पूछा, भैया द्रौपदी गिर गई, आपने उन्हें उठाया क्यों नहीं? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, क्योंकि उसमें अभी भी अर्जुन के प्रति विशेष मोह था। बस यही एक पंक्ति में उस महान स्त्री की पूरी विदाई सिमट गई। इतनी महान नारी जो अधर्म के खिलाफ खड़ी रही, जिसने दुशासन के सामने चीरहरण का विरोध किया, जिसने पांचों पतियों को एक सूत्र में जोड़े रखा। क्या उसका अंत बस एक गिरने और एक वाक्य में समेटा जा सकता है? यहां से कथा रहस्यमय होती है। कई विद्वानों का मानना है कि द्रौपदी की गिरावट सिर्फ भौतिक नहीं थी बल्कि प्रतीकात्मक थी। महाभारत में द्रौपदी की भूमिका सिर्फ एक पत्नी की नहीं थी, वो आवाज थी जो सभा में उठी जब सब मौन थे। जब उन्हें वस्त्रहीन करने की कोशिश की गई तो धर्मराज मौन रहे, भीष्म मौन रहे, गुरु द्रोण मौन रहे, पर द्रौपदी ने चुप्पी नहीं ओढ़ी। उन्होंने धर्म से सीधा प्रश्न किया, क्या मैं दांव पर लग सकती थी जब मुझे ही जीतने वाला जुआ खेल रहा था? उस सभा में उन्होंने जो किया वो सिर्फ एक स्त्री की पुकार नहीं थी, वो धर्म के मूल को झकझोरने वाली आवाजें थी। और शायद इसी अपमान ने कुरुक्षेत्र युद्ध की चिंगारी सुलगाई। द्रौपदी को अक्सर सिर्फ 5 पतियों की पत्नी के रूप में देखा जाता है, लेकिन असल में वो थी धर्म और निर्णय की दिशा देने वाली। उन्हें अर्जुन ने जीता था, पर वो युधिष्ठिर के साथ राजकाज में नीति संवाद करती थी। भीम के साथ उन्होंने शक्ति पाई, नकुल सहदेव के साथ त्याग सीखा। हर पति से उनका रिश्ता अलग था, पर उनमें सबसे खास थी उनकी अद्भुत समझ। कौन सा समय कैसा निर्णय मांगता है। वो नारी होकर भी राजनीति, धर्म और धर्म संकट के समय चुप नहीं रही, बल्कि बार बार मार्गदर्शन किया। द्रौपदी अग्निकन्या थीं, यज्ञ से उत्पन्न, और उनकी आत्मा में भी वही अग्नि थी जो अन्याय को जला सकती थी और धर्म को ताप दे सकती थी। उनके जीवन में आग थी, लेकिन वो जलाने के लिए नहीं बल्कि प्रकाश देने के लिए थी। उन्होंने कभी भी अन्याय के सामने झुकना नहीं चुना, चाहे वो भरी सभा हो या वनवास का अंधकार। उनकी चुप्पी तक एक युद्ध का कारण बन सकती थी और उनकी एक पुकार ईश्वर को प्रकट कर सकती थी। अगर आपको ये कथा दिल को छू रही है और आप ऐसी ही अनसुनी लेकिन गहराई से जुड़ी कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन हमें और भी दिव्य कथाएं लाने की प्रेरणा देता है। अब आइए जानते हैं विभिन्न कथाओं, विद्वानों और पुराणों में द्रौपदी के अंत की अन्य व्याख्याएं। स्वर्गारोहण की प्रतीकात्मकता कुछ विद्वान मानते हैं कि द्रौपदी का गिरना एक आत्मा की परीक्षा थी। युधिष्ठिर हर आत्मा के पतन का कारण बताते हैं,
द्रौपदी का कारण आसक्ति था, लेकिन क्या वाकई द्रौपदी मोह में बंधी थी, या युधिष्ठिर स्वयं कठोरता से धर्म निभा रहे थे? पौराणिक रहस्य। द्रौपदी का पुनर्जन्म। कुछ लोक कथाओं और दक्षिण भारत के पुराणों में मान्यता है कि द्रौपदी पुनर्जन्म लेकर एक योगिनी बनी, जिन्होंने ज्ञान और तप का मार्ग चुना। श्रुति और स्मृति में मौन। एक सांकेतिक कथा। महाभारत की कई स्त्रियां जैसे कुंती, गांधारी, सुभद्रा, सबका कुछ न कुछ विवरण मिलता है, पर द्रौपदी के अंतिम क्षणों पर मौन। शायद यही उनका सबसे बड़ा योगदान है। मौन में ही सबसे बड़ा त्याग छिपा है। द्रौपदी सिर्फ महाभारत का पात्र नहीं, वो आज की हर उस स्त्री की प्रतीक है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है, जो धैर्य से झेलती है, फिर भी हारती नहीं, जो पांचों पांडवों से अलग अलग सीखती है। धर्म से, शक्ति से, नीति से, प्रेम से, त्याग से। आज भी जब अन्याय होता है, लोग द्रौपदी की पुकार याद करते हैं। वो सिर्फ एक पात्र नहीं, एक संघर्षशील आत्मा है। तो क्या हुआ था द्रौपदी के साथ? हम नहीं कह सकते कि उन्होंने देह छोड़ी या स्वर्ग गई या कहीं लुप्त हो गई, लेकिन हम इतना कह सकते हैं, द्रौपदी कहीं नहीं गई। वो आज भी है, हर उस जगह, हर उस नारी में जो संघर्ष करती है, सहती है और फिर भी खड़ी रहती है। उनका अंत भले रहस्य हो, पर उनकी कथा आज भी जीवित है। अगर आपको द्रौपदी की ये रहस्यमय कथा भावनात्मक, विचारशील और प्रेरणादायक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। द्रौपदी का त्याग अमर है। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हम लाते हैं भारतीय पुराणों की अनसुनी लेकिन अनमोल कहानियां। जय श्री कृष्ण।